का अंगना छूटे ना। बना ली अपना। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम बेटा। इतने दिनों बाद आई है शादा। हाँ बाजी। अच्छा अम्मा, ये बाजी की दवाइयाँ। अरे शादा, इतनी कम दवाइयाँ? ये तो 15 दिन भी नहीं चलेंगी बेटा। अरे अम्मा क्यों परेशान हो रही हैं, मैं ले आऊंगी। और बीमारी ने तो हमारी दहलीज ही पकड़ ली है बेटा। ना हमें ये हराम खिलाती, ना बीमारी हमारे घर तक आती। अम्मा हराम मैंने अपने लिए नहीं, तुम सबके लिए किया है ये गुनाह। अरे शादा, देख बाहर कौन है? गली के बच्चों ने फिर गेंद अंदर फेंक दी होगी। हाँ मैं देख के आती हूँ। साहब जी आप? तुम्हारा पीछा करते यहाँ तक आया हूँ, ये देखने के लिए कि तुम मेरे घर से और क्या क्या चुरा कर लाई हो। मैं आपके घर से क्या चुराऊंगी? आपके घर में ना प्यार है, ना मोहब्बत है, ना इज़हार है, ना हमदर्दी है। आपके घर में ऐसी कोई चीज नहीं जो मुझे मुतासिर करती और मैं उसे चुराती। मैं हमेशा से तुम पर शक करते आया हूँ। मुझे पता है कि तुम कोई अनपढ़ जाहिल नहीं हो। यकीनन तुम कोई मिशन पे मेरे घर आई हो, है ना? चले अच्छी बात है, आपका कोई तो शक सच साबित हुआ। क्या मतलब? हाँ ये बात सच है कि मैं आपके घर में किसी मिशन के तहत आई थी, और वो मिशन क्या है और क्यों है मैं आपको दिखाती हूँ। आइए अंदर आइए। उठो बेटा, पानी पी लो। साहब जी आप? अच्छा, अब समझ में आया है कि शादा को हमारे घर पर किसने भेजा। नहीं साहब, आप मेरी बात तो सुने। पहले तुम चोरी करके फरार हो गई और बाद में इसको भेज दिया वारदात के लिए। मैं तुम दोनों को अभी पुलिस के हवाले करता हूँ। अच्छी बात है, कर दीजिए पुलिस के हवाले हम दोनों बहनों को। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमारे साथ आपकी बेटी भी जेल जाएगी। मेरी बेटी? जी। माना कि हम मजबूर थे, गरीब हैं, इसका ये मतलब तो नहीं कि हमारी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया आपकी बेटी। उसने खिलौना बनाकर इस्तेमाल किया है मेरी बहन का। साहब मैं बताती हूँ आपको, आपके दोस्त जवाद साहब के घर पे मैं काम करती हूँ, और मेरी बेटी रेशमा आपके घर पर, और मेरी बेटी शायदा MBBS के पहले साल में है साहब। शायदा, तुम MBBS की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हो? जी, और इसकी तालीम की खातिर मैंने अपना ज़मीर, अपनी तरबियत का खून कर दिया। हमारी माँ ने हमेशा मेहनत मजदूरी करके हमें पाला। मैं बचपन से पढ़ना चाहती थी, लेकिन मजबूरी की वजह से पढ़ ना सकी। लेकिन अपनी बहन को मैंने मेहनत से कमाकर पढ़ाया, मगर इसके दाखिले के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। और यही वो दिन था जब आपकी बेटी ने हमारी मजबूरी ख़रीद ली। उस दिन जब
चोर? नहीं राइमा बाजी, मैं तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने तुम पे इतना भरोसा किया, तुम्हें अपनी वॉर्डरोब खोलने की इजाजत दी और तुम मेरी ही ज्वेलरी चुरा रही हो। कसम ले लें राइमा बाजी, ये जमीन पे गिर गए थे, मैं उठा के रख रही थी। खामोश, ये बयान पुलिस को देना तुम। पापा! कसम ले ले राइमा बाजी, मैं चोरी नहीं कर रही थी, यकीन करे मेरा। मैं तो जो बासी खाना भी घर ले जाती हूँ, महविश बाजी को दिखाकर ले जाती हूँ। महविश बाजी? बहुत एहतराम करती हो ना उनका, बहुत सर पे चढ़ा लिया तुम्हें, और अब तुम ही उन्हें इस घर से निकलवाओगी। ये क्या हो रहा है यहाँ? ये चोरी कर रही थी, मेरा सेट लेके भाग रही थी। ये पता है कितने का ये सेट? 5 लाख का। राइमा बाजी, अगर तुम बचना चाहती हो ना तो मेरी बात मान लो, मैं तुम्हें इतना दूंगी तुम सोच भी नहीं सकती। जी, तुम्हें दादो और पापा की नजरों में महविश को गिराना होगा, उनके दिलों में शक डालना होगा कि फैसल और महविश का चक्कर चल रहा है। ये आप क्या कह रही हैं? सोच लो, जिल्लत या दौलत, यहाँ तो सारी उम्र जेल में सड़ना होगा, यहाँ तो फिर मैं तुम्हें इतना इनाम दूंगी कि सारी जिंदगी तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। बोलो। मैं आपका साथ दूंगी, मगर आपको ये हार मुझे अभी देना होगा। ठीक है, लेकिन जमानत के तौर पे मुझे अपने फोन से तुम्हारा बयान लेना होगा कि चोरी तुमने की है। अगर पापा ने महविश को घर से निकाल दिया तो मैं तुम्हें फोन भी दे दूंगी। मुझे मंजूर है। मैं कसम खाती हूँ कि ये ज्वेलरी मैं चुरा रही थी। ये फ़ोन तो आपने पहचान ही लिया होगा, ये राइमा बाजी का फ़ोन है। अगर राइमा ने इतनी गिरी हुई हरकत की तो फिर बाद में तुमने शादा को क्यों भिजवाया? अम्मा ने जब बताया कि जवाद साहब के दोस्त के घर मासी की ज़रूरत है और आपका नाम लिया, तो मैं और शादा चौंक पड़े, क्योंकि शादा को मैंने बता दिया था कि मैं ही वो बदबख्त हूँ जो महविश बाजी को घर से निकालने में मददगार साबित हुई। शादा ने उसी दिन अहद कर लिया था कि वो आपके घर जाकर आपकी आंखों पर पड़े पर्दे को हटाएगी और महविश बाजी को घर लेकर आएगी। साहब जी, महविश बाजी बहुत अच्छी हैं, उनका फैसल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन दोनों के दरमियान जो गलत फहमी डाली है वो राइमा बाजी ने डाली है। महविश बाजी बेकसूर हैं, आप उन्हें घर ले आएं। साहब, आप अपना घर ना उजाड़े, आप रेशमा को जो सज़ा देना चाहते हैं दे दे, ये इसका गुनाह है। और वैसे भी ये तो टीबी की मरीज़ा बन चुकी है साहब। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपकी वाइफ को वापस आने में मदद कर दूं। शायद इसी में मेरी बहन की गलतियों का कफारा हो जाए और उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए। तुम लोग फिक्र मत करो, तुम्हारी नेकी ज़ाया नहीं जाएगी, तुम्हारा इलाज भी होगा और शाहिदा डॉक्टर भी बनेगी। मैं ये फोन लेके जा रहा हूँ। बाजी मुबारक हो, अल्लाह पाक ने तुम्हारी सुन ली और शायद तुम्हारी गलतियों का अजाला भी हो जाए। अब मामा, अब मैं पापा के साथ नहीं रहूंगा, यही रहूंगा आपके पास। नहीं बेटा, पापा को ऐसे नहीं कहते। देखो पापा कितने अच्छे हैं, आपको यहाँ ले आए मुझसे मिलवाने के लिए। अब आप पापा की मर्जी के खिलाफ कोई काम मत कीजिएगा। मगर मामा, आप भी मेरे साथ चले ना। नहीं अजान, मैं आपके साथ नहीं चल सकती, लेकिन आपका जब दिल चाहे आप मामा से मिलने आ सकते हो। महविश, मेरी बात सुनो। नानो, आप मामा से कहना कि मेरे साथ चलें। हाँ बेटा, तुम्हारी मामा तुम्हारे ही साथ जाएंगे। मैंने यही कहने आई थी। महविश, इधर आओ, मेरी बात सुनो।
अम्मी मैं मेरी बात सुनो। जी। अजान बेटा, आप खाना खाओ, मामा नानू की बात सुनकर अभी आते हैं। शौहर को तलाक का नोटिस भिजवा चुकी हो और बेटे को अपने घुटने पे बिठा के अपने हाथों से निवाले बना बना कर खिला रही हो। क्यों दिखा रही हो उसको ममता के ख्वाब? तलाक शौहर और बीवी के दरमियान होती है अम्मी, माँ और बेटे के दरमियान नहीं। बस बस कर दो ये ड्रामेबाजियां। तुमने जिससे शादी करनी है 100 बार करो और जाओ यहां से, हमारी जान छोड़ो। मुझे किसी से कोई शादी नहीं करनी है। बस कर दो ये चालाकियां। अजीम से तलाक ले रही हो, सब जानती हूं क्यों। क्यों इकबाल ने तुम्हारे सर पे हाथ रखा? क्यों इकबाल तुमसे इतनी हमदर्दी जतला रहा है? सब जानती हूं मैं। तुम उसके बच्चे को उसके घर भिजवाओ। कोई जरूरत नहीं है उसको ममता के ख्वाब दिखाने की। और आइंदा यहां अजान ना आए, समझी तुम? अजान जब चाहेगा मेरे पास आएगा और उसे यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। देखो फैसल, अगर हमारा बेटा हुआ ना तो बिल्कुल ऐसा होगा। राइमा, मैंने अपने इलाके में प्रॉपर्टी डीलर से बात कर ली है कि वो हमारे लिए घर देख ले। प्लीज़ फैसल, मेरा मूड बहुत अच्छा है। मगर मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हारे पापा, मैं कमरे में हूँ। पापा, आप अजान को लेके हॉस्पिटल गए थे, कहाँ है वो? अजान अपनी मामा के पास है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, अजान अपनी मामा के पास है। पापा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम्हारी एक गुमशुदा चीज मिली है मुझे। ये तुम्हारा ही है ना? हाँ पापा, लेकिन ये तो गुम हो गया था। आपको कहाँ से मिले? क्या कहा पापा ने? यही कैसे घर से निकाल दो? फैसल, ये देखो। ये फोन तो तुमने रेशमा को नहीं दिया था? और ये पापा ने दिया है मुझे। क्या? इसका मतलब है पापा को रेशमा ने? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो तो खुद उस दिन गांव चली गई थी। तुम छोड़कर आई थी उसे गांव? मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर बात मुझ तक आई तो मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा, मगर मैं और जिल्लत बर्दाश्त नहीं करूंगा। प्लीज फैसल, चुप कर जाओ। सब कुछ उल्टा हो रहा है। तुम्हें पता है, पापा अजान को महविश के पास छोड़ आए हैं। इसका मतलब है कि महविश का सब्र रंग ले आया। फैसल, मैं इस घर से जा रहा हूं। मुझे अगर आज रात किसी रेलवे स्टेशन में भी जाकर सोना पड़े ना तो मैं सो जाऊंगा, क्योंकि अब जो होने वाला है ना वो बहुत भयानक है। बहुत बुरी सजा मिलेगी हम दोनों को इस चीज की। तुम्हारी भूल है फैसल। पापा मुझे कुछ नहीं कहेंगे। वो मेरे आंसू नहीं देख सकते हैं। वेट, मैं अभी आती हूँ।
पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? आपने मेरी और मामा की पिक्चर फेंक दी? हाँ, फेंक दी मैंने, और तुम्हें भी अपने दिल से निकाल दिया है। पापा? मत कहो पापा मुझे। आइंदा से मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। बाबुल का